हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। m1 व m2 द्रव्यमानों के दो कणों की प्रक्षेप गति में t बराबर 0 पर वेग क्रमशः v1 सदिश व v2 सदिश है। वे समय t नॉट पर टकराते हैं व समय 2t नॉट पर उनके वेग क्रमशः v1 डैश सदिश और v2 डैश सदिश हो जाते हैं, जबकि वे अब भी वायु में गति कर रहे हैं। बोला जा रहा है कि m1 v1 डैश सदिश धन m2 v2 डैश सदिश, ये पूरा पद ऋण m1 v1 सदिश धन m2 v2 सदिश, इसका जो पूरा परिमाण है उसका मान कितना है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है m1 धन m2 gt नॉट, तीसरा ऑप्शन है 2 गुणे m1 धन m2 gt नॉट, तीसरा ऑप्शन है 1/2 m1 धन m2 गुणे gt नॉट। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा मान लीजिए किसी वस्तु या निकाय के ऊपर अगर F कोई बाहरी बल लग रहा है तो ये बराबर होता है उस पूरे निकाय के अथवा वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर, कुछ इस तरीके से। अर्थात अगर हम x, y और z दिशा के बारे में बात करें तो अगर x दिशा में Fx सदिश बल है तो ये बराबर होगा dpx डिवाइड बाई dt। अर्थात x दिशा में किस तरीके से संवेग परिवर्तित हो रहा है समय के साथ, वो है x दिशा में लगने वाला बल। इसी तरीके से y दिशा में लगने वाला बल जो होगा वो बराबर लिखा जाएगा y दिशा में किस तरह से रेखीय संवेग परिवर्तित हो रहा है समय के साथ, इसको लिखते हैं dp y भागे dt। इसी तरीके से z दिशा में जो बल लग रहा होगा उसको fz सदिश लिखेंगे, वो होगा z दिशा में देखेंगे किस तरीके से संवेग परिवर्तित हो रहा है समय के साथ, उसकी दर। इन तीनों समीकरण से आप ये चीज देख सकते हैं कि जिस दिशा में बल नहीं होता उस दिशा की रेखीय संवेग परिवर्तित नहीं होती, अथवा हम ये भी बोल सकते हैं कि जिस दिशा में बल होता है केवल उसी दिशा का रेखीय संवेग परिवर्तित होता है। अगर किसी वस्तु के ऊपर केवल x दिशा में बल लग रहा है तो उस वस्तु का केवल x दिशा वाला रेखीय संवेग परिवर्तित होगा। किसी वस्तु के ऊपर अगर y दिशा में बल लग रहा है तो उसका केवल y दिशा वाला रेखीय संवेग परिवर्तित होगा। किसी वस्तु के ऊपर x दिशा में भी बल लग रहा है, y दिशा में भी बल लग रहा है तो उसका x दिशा वाला रेखीय संवेग भी परिवर्तित होगा, y दिशा वाला भी रेखीय संवेग परिवर्तित होगा। क्योंकि जो यहाँ पे कुल बल है F सदिश वो दरअसल है x में लगने वाला बल धन y में लगने वाला बल धन z में लगने वाला बल। तो इस मुख्य उदाहरण का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है दो कण हैं जो कि क्या कर रहे हैं, प्रक्षेप गति में है। तो मान लीजिए ये पहला कण है और ये दूसरा कण है। इसकी गति जो है वो मान लीजिए v1 सदिश है और इसकी v2 सदिश है। बोला जा रहा है ये t नॉट समय पे टकराते हैं, ठीक है। मान लीजिए t नॉट समय पे ये टकराए कुछ इस तरीके से, तो टकराने के थोड़े से देर पहले ही इनकी गति अब बदल चुकी होगी। अगर अभी यहाँ पे t बराबर 0 अवस्था में, ये t बराबर 0 की अवस्था दी गई है और ये है t बराबर t नॉट की अवस्था। यहाँ t बराबर 0 अवस्था में अगर इसका हम कुल अगर रेखीय संवेग लिखना चाहें तो उसको लिखेंगे p सदिश बराबर कुल रेखीय संवेग बराबर mv1 सदिश धन m2 v2 सदिश। वहीं जो टक्कर के पश्चात बोला जा रहा है कि t बराबर 2t नॉट समय पे इनकी गतियां हैं। इसकी गति मान लीजिए हो गई v2 डैश सदिश और इसकी है v1 डैश सदिश। यहाँ पे ये m1 है, ये m2 है, यहाँ पे ये m2 है, ये m1 है। तो यहाँ इस अवस्था में हम लिखेंगे जो रेखीय संवेग होगा उसको p डैश सदिश लिख देते हैं। ये बराबर है m1 v1 डैश धन m2 v2 डैश सदिश। अब देखिए पूरे निकाय के ऊपर जो बाहरी बल है वो केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण बल है, क्योंकि ये तीनों जो अवस्थाएं हैं t बराबर 0 पे, t बराबर t नॉट पे, t बराबर 2t नॉट पे, ये सब हवा में है। हवा का घर्षण बल नगण्य मान लें तो केवल और केवल गुरुत्वीय बल है जो कि नीचे की दिशा में है। मान लीजिए इधर की दिशा है i कैप और नीचे की दिशा है j कैप। तो यहाँ पे जो बल लग रहा है बल सदिश केवल नीचे है, इसलिए केवल नीचे वाली संवेग परिवर्तित होगी। अब देखिए जो j कैप है वो y दिशा है, y दिशा, तो y दिशा में जो बल है Fy वो होगा dpy भागे dt। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि क्योंकि ये Fy जो है नियत है, कितना है वो पूरे निकाय पे अगर आप देखें तो m1 धन m2 गुणे g है, अर्थात कुल द्रव्यमान गुणे g। तो यहां हम बोल सकते हैं कि t समय में जो y दिशा में संवेग में परिवर्तन होगा डेल्टा py वो बराबर होगा m1 धन m2 गुणे g dt का समाकलन करेंगे 0 से t।
तो डेल्टा पी वाई मिलेगा आपको m1 धन m2 गुणे GT। अब ध्यान से देखें तो प्रारंभिक संवेग ये था, अंतिम रेखीय संवेग ये P डैश हो गया, तो परिवर्तन कितना होगा? P डैश सदिश ऋण P सदिश। इसका अगर परिमाण लिखें हम तो ये बराबर आना चाहिए डेल्टा पी वाई के, क्योंकि केवल और केवल वाई दिशा में बल लग रहा है, इसलिए केवल वाई वाला रेखीय संवेग परिवर्तित होगा। तो पूरे रेखीय संवेग में जो परिवर्तन है वो वाई के दिशा में होने वाले रेखीय संवेग के परिवर्तन के बराबर आएगा। इस चीज को आप ये भी लिख सकते हो, P सदिश ऋण P डैश सदिश इसका परिमाण बराबर डेल्टा पी वाई। अब देखिए पूरी प्रक्रिया के दौरान जो समय बीता है वो है t बराबर 0 से लेकर के t बराबर 2t0। t बराबर 0 पे संवेग है P सदिश, t बराबर 2t0 पे संवेग है P डैश सदिश, इसलिए ये डेल्टा पी वाई जो है ये होगा t बराबर 0 से लेकर के t बराबर 2t0 के लिए, अर्थात डेल्टा पी वाई यहाँ लिखा जाएगा, बस यहाँ t की जगह पे 2t0 डाल देंगे, तो यहाँ आ जाएगा m1 धन m2 गुणे g गुणे 2t0। और यहाँ p सदिश जो है वो है m1 v1 सदिश धन m2 v2 सदिश p1 डैश, m1 v1 डैश सदिश धन m2 v2 डैश सदिश। ये हो गया डेल्टा पी वाई का मान, और यही हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा था, जो कि बराबर आ गया 2 गुणे m1 धन m2 गुणे GT0 के। अर्थात इस प्रश्न का अगर उत्तर हम देखें तो सी ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे इस पूरे पद को ऐसे भी आप लिख सकते हो m1 v1 डैश सदिश धन m2 v2 डैश सदिश ऋण m1 v1 सदिश धन m2 v2 सदिश। परिमाण है, क्या ही फर्क पड़ता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।